नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली है गुप्त नवरात्रि। घर पर हम पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। और पूजा अगर आप नॉर्मल नवरात्रि की तरह घट स्थापना करके, नवग्रह स्थापना करके पूरी विधि विधान से करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में सिद्धियों के लिए, साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए पूजा किया जाता है। इसमें पूजा से ज़्यादा पाठ और मंत्र जप का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप अगर गुप्त नवरात्रि की पूजा करें तो आप माता रानी के सुबह शाम धूप दीप दिखा सकते हैं। माँ और मेनली जो होता है वो है सुबह या शाम, कोई एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पे 9 दिनों तक आपको जो भी पाठ करेंगे, चालीसा पाठ करेंगे या जो भी मंत्र का जप करना चाहते हैं, जो भी माला जप करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाल कलर का आसन बिछा लिया। आप अलग से चौकी लगा सकते हैं या मंदिर में ही पूजन कर सकते हैं। गौरी गणेश जी की स्थापना कर लिया है और माता रानी की फ़ोटो मैंने स्थापना कर दिया है। दीपक प्रज्वलित कर दिया है। आप चाहे तो 9 दिनों के लिए अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जल का छींटा देते हुए माता रानी के स्नान कराएंगे, गौरी गणेश जी की स्नान कराएंगे और फिर सभी को टीका करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे, फिर माता रानी को टीका लगाएंगे। तो इस तरह से माता रानी के जितनी भी स्वरूप बना हुआ है आपके यहाँ पे, उन सभी स्वरूपों का पूजन करेंगे, उन सभी को टीका करेंगे। और अगर शिवलिंग बना हुआ है तो शिवलिंग को आपको हमेशा ही चंदन, भस्म इस सब से टीका करनी है। शिवलिंग को कभी भी रोली, हल्दी, कुमकुम का टीका नहीं लगती, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। इसके बाद जेनोई अर्पण करें। तो जेनोई अगर आपके पास नहीं है तो कच्चा सूत को लो 7 बार या 5 बार लपेट कर भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेनोई चढ़ा दिया है। माता रानी को भी इसी तरह से हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। और अगर आपने कोई चुनरी वगैरह लेके आए हैं तो चुनरी जरूर अर्पण करें। तो इसी तरह से हम पूरे मंदिर को सजा लेंगे, अपना चौकी सजा लेंगे। गणेश जी को दुर्वा घास और लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो ज़रूर अगर आपके पास है तो चढ़ाइए। माता रानी को लाल फूल चढ़ाइए। इसके अलावा आपके पास जो भी फूल है, गेंदे की फूल है या जो भी फूल है, आप माता रानी को और चौकी में सजा सकते हैं। तो देखिए फूल जो हम सुबह चढ़ाते हैं ये हमें शाम के टाइम पे खाली कर लेनी चाहिए। बासी फूल रखना सही बात नहीं होती है। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो ये 9 दिन के लिए लगता है, तो हर दिन आपको फूल चेंज करना चाहिए। भोग 2 टाइम लगाना चाहिए। और अखंड दीपक अगर प्रज्वलित किया है तो दीपक का ध्यान रखिए, नहीं तो सुबह और शाम का दीपक अगर प्रज्वलित किया है तो सुबह और शाम तेल डाल के या घी डाल के प्रॉपरली टाइम पर दीपक जरूर जलाइए। इसके बाद हमने भोग लगा दिया। माता रानी को बतासा का भोग बहुत ज़रूरी होती है चढ़ाना। तो आप मिश्री, बतासा या कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग चढ़ा सकते हैं। खीर बना सकते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग भोग, जैसे नवरात्रि में हम बनाते हैं उसी तरह से भोग अलग अलग बनाकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। तो यहाँ पे धूप दीप मैंने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद देखिए सुहाग में वृद्धि के लिए माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पहले दिन चढ़ा सकते हैं, अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं, या जो नवमी के दिन आपका जब घर स्थापना लास्ट दिन होता है पूजा का, उस दिन भी आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा हम रख देंगे। और पहले दिन अगर नहीं चढ़ाते तो बाद में भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन बिटवीन कभी भी चढ़ा सकते हैं। फिर मंदिर में रखा हुआ जो सिंदूर होता है, जो माता रानी के लिए अगर आपने अलग से कुछ रखा है तो माता को सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा। और हाथ में लगा हुआ सिंदूर अपने मांग में भर लीजिए। ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय होती है जो हमें डेली बेसिस पे अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हाथ में एक फूल लेके, या आप इस वक्त अगर माला जप करना चाहते हैं तो माला जप कर सकते हैं। फूल लेके आप कोई पाठ कर सकते हैं। खाली हाथ आप कभी भी पाठ मत कीजिएगा। तो जो भी आपका पाठ का समय है पहले ही निर्धारित कर लीजिए अपने, जो आपका वर्क शेड्यूल है उसके हिसाब से, जो आप कितने बजे पाठ कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपको पाठ जरूर कर लेनी चाहिए। 9 दिन तक आपको एक ही तरह का पाठ करनी है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आरती के लिए आप घी का दीपक जला सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो हर दिन हवन कर सकते हैं, पहले दिन अष्टम दिन को भी हवन कर सकते हैं। नवरात्रि में हवन कैसे करना है इसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। इस तरह से आरती को पूरे घर में घुमा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है, और घर में अगर कोई डर रहा है, कोई नकारात्मक एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें इससे कम हो जाती है।
इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती का आचमन कर देंगे, 3 बार जल को घुमा देंगे और इस तरह से आरती को हम शांत कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पूजन प्रथम दिन का करना है। अगले दिन से हमें क्या करना है, टाइम पर आपको फूल और जो भोग है ये चौकी से हटा लेनी है। भोग घर के लोगों में बांट दीजिएगा। फूल को आप खाद बना दीजिए, कोई गमले में डाल दीजिए और अगले दिन सुबह दोबारा फूल चढ़ाइए। सुबह और शाम हमें धूप और दीप जरूर करनी है, साथ में सुबह और शाम दोनों टाइम हमें भोग लगाना है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम घर पर गुप्त नवरात्रि की पूजन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के जो पूजन होते हैं वो मेनली पाठ होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पाठ होता है, माला जप होता है। इस समय आप कोई भी माला को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने के लिए मिला, कुछ भी अच्छा लगा है, बिल्कुल कुछ भी पसंद आया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिले। राधे ही राधे।